बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धनुष से निकले बाण और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। शब्दों का इतना महत्व है कि अगर हम इनके परिचय से वाकिफ ना हो तो न्यूज़पेपर की खबर और एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को समझने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी तो आलम यूं हो जाता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक शब्द पर टिका होता है, जिसके चलते हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। डिक्शनरी के इस बोझ और करंट मुद्दे के उबाऊपन से बचाने के लिए हम हर सप्ताह शब्दांजलि लेकर आते हैं। अब बिना देरी किए मैं आस्था शुरू करती हूँ आज का अपना ये एपिसोड। आज का पहला शब्द है गुरनॉड या सी रॉबिन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना में गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे गरनाड मछली, गुरनॉड या सी रॉबिन कहा जाता है। ये ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। इसे अपने बख्तरबंद सिर और पंखों के समान पेक्टोरल पंख के लिए पहचाना जाता है। सामान्यतः ये गहरे समुद्री वातावरण में पाई जाती है। ये शिकारी मछली होती है जो छोटी मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों को खाती है। अगला शब्द है स्टैचू ऑफ वननेस। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के ओमकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ वननेस 54 फुट ऊंचे आधार पर बहुधातु से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 108 फुट है। आपको बता दें कि केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने सांस्कृतिक विघटन के समय भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया था। उन्होंने ओमकारेश्वर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगलों में 1600 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की थी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर ओमकारेश्वर में मूर्ति के अलावा एकात्म धाम परियोजना शुरू की जाएगी। अगला शब्द है ग्रीन नजेज। ग्रीन नजेज एक नए तरीके का पॉलिसी टूल है, जिसका टारगेट लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनमें पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी स्थायी आदतों और प्रथाओं का विकास किया जाता है। अभी हाल ही में एक चीनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने नो डिस्पोजेबल कटलरी को डिफॉल्ट विकल्प बनाकर और यूजर्स को ग्रीन पॉइंट से पुरस्कृत करके ग्रीन नज को लागू किया, जिसके बाद अपशिष्ट उत्पादन में कमी आई और हजारों पेड़ों का रोपण संभव हुआ। भारत में जोमैटो ने भी कटलरी कचरे को कम करने के लिए इसी तरह के हरित उपाय को अपनाया है। अगला शब्द है इंडिया क्लब। बीते 17 सितंबर को लंदन के इंडिया क्लब ने अपना परिचालन बंद कर दिया। इसकी स्थापना 1951 में इंडिया लीग द्वारा की गई थी। इस क्लब का उद्देश्य भारत ब्रिटिश मित्रता को बढ़ावा देना था। इंडिया क्लब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन समेत कई प्रमुख भारतीय राजनेताओं और नेताओं की मेजबानी की थी। इसे ऐतिहासिक, आंतरिक सज्जा और पुरानी यादों के लिए जाना जाता है। इसे बंद करने का मूल कारण इसकी वित्तीय चुनौतियों को माना जा रहा है। क्लब के मालिकों ने पहले इमारत में आंशिक विध्वंस को रोकने के लिए 2018 में सेव इंडिया क्लब सार्वजनिक अपील शुरू की थी। अगला शब्द है विब्रियो बुल्निफिकस। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया की एक 40 वर्षीय महिला को विब्रियो बुल्निफिकस बैक्टीरिया से दूषित अधपकी तिलापिया मछली खाने के बाद अपने अंग खोने पड़े। विब्रियो बुल्निफिकस एक घातक बैक्टीरिया है जो कच्चे समुद्री भोजन, समुद्री जल, सीप और शंख में पाया जाता है। इससे संक्रमित जीवों को अधपके भोजन के तौर पर लेने से मनुष्य संक्रमित हो जाता है। इससे अलग अलग तरह के संक्रमण होते हैं। कुछ मामलों में हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याएं और गंभीर मामलों में जीवन के लिए घातक सेप्सिस या सेप्टिक शॉक हो सकता है। गंभीर मामलों में इसमें 50% मृत्यु दर भी है। इसके ज्यादा नुकसान कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले, पहले से लिवर, किडनी या हृदय रोग से पीड़ित लोगों में ज्यादा होता है। संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो बैक्टीरिया को मारने के लिए समुद्री भोजन को पर्याप्त रूप से पकाएं। अगला शब्द है यशोभूमि। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। यशोभूमि का निर्माण 5400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इसमें 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले विश्व स्तरीय प्रदर्शनी हॉल है। ये एक आधुनिक सुविधा केंद्र है जिसमें 73,000 वर्ग मीटर में 15 सम्मेलन कक्ष, एक मुख्य सभागार और 13 बैठक कक्ष हैं, जो 11,000 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। इसके हॉल का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यापार कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। यशोभूमि घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने वाले वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ संबंध है।
तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।